जय हिंद। देखिए हम लोग 3 सवाल आज लेंगे मिसिंग नंबर का, और ये तीनों सवाल बिहार एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में, खास करके इंटर लेवल वाले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीवाईक्यू है, तो सर देखिएगा, इससे आइडिया डेवलप होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, 5, 7, 11, 17, 25, इसके अगला नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सर गौर से देखिए, 5 से 7 में आए तो 2 बढ़ा, 7 से 11 में गए तो 4 बढ़ा, 11 से 17 में गए तो 6 बढ़ा, और 17 से 25 में गए तो 8 बढ़ा। यहाँ 17 से 25 में 8 बढ़ा, तो इसके बाद क्या बढ़ना चाहिए? 10 बढ़ना चाहिए। जो पैटर्न आसानी से दिख रहा है, छोटा छोटा डिफरेंस है, वहां अंतर ही निकाल के जोड़ घटा पे सोचना है। तो 10 बढ़ाइएगा 25 में तो कितना हो जाएगा? 35। ये बहुत आसान सा सवाल था, और कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। खैर, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, इसलिए हम लोग ले लिए हैं। अगला सवाल जो लेते हैं ना, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, इस बार तो दिमाग पे प्रेशर पुट करना होगा। ये सवाल सर अच्छा सवाल है, और इस तरह का जब भी मिसिंग नंबर जो है ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये सवाल जब आपसे पूछ लिया जाता है तो कभी कभी बहुत समय ले लेता है। देखिए, सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ता है। जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा ना एग्जाम में, उतना फायदा होने वाला है। आप गौर से देखिए, 5, 4, 9, 6, 15 था क्या? 15 में से 1 घटा के आप सोच सकते हैं 14 हुआ होगा। 5, 4, 9, 4, 13, घटाओ वाला कनेक्शन खत्म हो गया। दूसरा सवाल अगर इसको देखते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, गुना तो करिएगा तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाता है। तो एक चीज दिख रहा है सर, यहाँ क्लियरली देखिए, अगर 4 और 5 को गुना कर दे, पहला वाला कॉलम को लीजिए, ये C1 है, C2 है, C3 है। कॉलम 1 में देखिए सर, अगर 4 को 5 से गुना कर दे और घटा दे कितना? 6 ही है ना, 6, तो 5 के 20 घटा 6, 14 हो जाएगा। इसमें भी लगाइए कॉलम 2 में। कॉलम 2 में अगर सर 5 गुना 4 कर दे और घटाओ 4 कर ले, तो 5 के 20 में से 4 गया, 16 हो जाएगा। मतलब ये पैटर्न काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ क्या कीजिए, कॉलम 3 में 6 को 4 से गुना कर दीजिए 24, और घटाओ कर दीजिए 5, तो 24 में से 5 गया तो कितना होगा सर? 19। यहाँ कितना हो जाएगा? 19। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार एसएससी का पूछा हुआ सवाल। इस तरह का सवाल जब भी पूछेगा एग्जाम में, आपको छोड़ के नहीं आना है, तोड़ करके आना है। अगला सवाल उसी टाइप का है। देखिए, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है 5, 2, 7, 7, 6, 13, नहीं काम बना। गुना करके देखिए, या तो जोड़ गुना, जोड़ और गुना से काम चल जाए तो सबसे आसान पैटर्न होता है। क्या सबको गुना करके देखिए एक बार? 5 दूनी 10, 6 के 60। हाँ सर, कॉलम 1 में अगर गए तो 5 गुना 2 गुना 6, 5 दूनी 10, 6 के 60। अगर कॉलम 2 को लेकर के चले तो 8 गुना 4 गुना 2, 8 चौके 32 दूनी 64। एकदम ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7, 6 के 42, 42 दिया कितना हो जाएगा? कॉलम 3 में देखिए 7 गुना 6 गुना 3 हो जाएगा, 42 दिया 126 होता है। 42 दिया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 126, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर तुक्का भी मारना हो, देखिए 3 गो ऑप्शन छोटका छोटका 2 अंक में दिख रहा था, और एक को बहुत बड़का दिख रहा है। अगर कभी निगेटिव मार्किंग वाला नहीं हो और तुक्का मारना हो, तो देखिए कुछ जो अलग दिख रहा है ना, उसको मार के आ जाइएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जिसमें तुक्का उसी में देना है जिसमें निगेटिव नहीं हो। चलिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ले लिया जाए आराम से। इसमें देखिए, ये हम जितना आज लिए है ना, कॉलम वाइज वाला ही लिए है। इसमें अगर आप जाइएगा तो 6, 4, ये तो जो पूरा नहीं है उसमें पहले नहीं जाना है। पहले यहाँ आइए कॉलम 2 में, 7, 5, 12, 12 दूनी 24। हाँ ठीक है, पकड़ा गया। देखिए कॉलम 2 जो है वो है 5, 5 प्लस 7 गुना 2 कर दीजिए तो 24 हो जाएगा। कॉलम 3 में आइएगा तो 7, 3, यानी 3 प्लस 7 जोड़ करके इसमें अपने मन से 2, क्योंकि ये सर देखिए कि दुइये कॉलम दिया हुआ था, तीसरा में कोई संख्या है तो जोड़े तो 7, 3, 10, 10 दूनी 20 हो रहा है। मल्टीपल में आ गया तो 7, 3, 10 दूनी 20 हो गया। तो इसमें भी क्या होना चाहिए था? दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 प्लस 16 गुना क्या कर दीजिए?
2 कर दीजिए, 16 4 20 दूनी कितना हो जाएगा सर 40। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ये भी बिहार एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, इस बार भी इंटर स्तरीय एग्जाम में पूछेगा सर आपको, तो वहां बना करके आइएगा, छोड़ करके नहीं आइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं पुनः इस तरह की छोटे छोटे टॉपिक से ही, हम आपको इतना टॉपिक करवा देंगे ना कि एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो सर, कोई नया नहीं रहना चाहिए। जनरल कंपटीशन का एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा नजर से गुजरेगा उतना ज्यादा वो टूटेगा एग्जाम में, मतलब आप उसको फोड़ के आइएगा। ठीक है, मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।